नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए खुल सकता है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने संकेत दिए हैं कि राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा होने और अगले साल 22 जनवरी को वहां श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे 23 तारीख से श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकता है। मिश्रा ने यह भी कहा कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष 22 जनवरी को होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने कहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की देखरेख में एक समिति बनाई गई है। वह विस्तार से इस विषय पर काम कर रही है। 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा होगी और ट्रस्ट ने एक निवेदन किया है सभी से, पूरे देश से, हर गांव से कि वे यथासंभव अपने गांव में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा का दूरदर्शन पर होगा प्रसारण। मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया है कि वे 22 तारीख को अयोध्या आने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को निश्चित रूप से दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना को देखते हुए मिश्रा ने इस संभावित भीड़ को नियंत्रित करने को भी चुनौती करार दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि उनकी ओर से एक संकेत दिया जाएगा कि विभिन्न प्रदेशों के लोग निश्चित तिथियों को ही आए। 25 से 50 हजार लोगों के लिए भोजन के इंतजाम। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट यह कोशिश भी कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के जानकार स्वयंसेवक के रूप में उपलब्ध रहे, जो श्रद्धालुओं की उनकी भाषा में उनकी यात्रा को यादगार बनाने में मदद दे। मिश्रा ने कहा कि यह भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर खाने की व्यवस्था भी हो। उन्होंने कहा यह भी संभव है कि 25 से 50 हजार लोगों के लिए बिना किसी भुगतान के खाने की व्यवस्था की जाए। इन सब पर ट्रस्ट की समिति विचार कर रही है। उन्होंने अनुमान जताया कि मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाने के बाद रोजाना लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। उन्होंने इस भीड़ को नियंत्रित करने को चुनौती बताते हुए कहा कि जब श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने लगेंगे तो भूतल का निर्माण पूरा हो चुका होगा, लेकिन प्रथम तल और दूसरे तल पर निर्माण कार्य भी चल रहा होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा पर काम जारी है। उन्होंने कहा तो हमें यह भी ख्याल रखना है कि जो श्रद्धालु आए उनकी सुरक्षा भी हो, क्योंकि दोनों तलों पर निर्माण कार्य चल रहा होगा। वहां पर भी प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था पर भी विस्तार से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा मंदिर परिसर तक पहुंचने का क्या रूट होगा, किस तरह लोग मंदिर में आएंगे, कितनी कतारों में आएंगे, एक व्यक्ति को दर्शन के लिए कितना समय मिले, इन सब पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, ट्रस्ट के लोग और बहुत भारी संख्या में स्वयंसेवक आएंगे जो इस कार्यक्रम की देख रेख करेंगे। मिश्रा ने बताया कि मंदिर लगभग 2.5 एकड़ में है और परिक्रमा पथ को मिलाकर कुल परिसर 8 एकड़ होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल चैत्र रथ को। तो मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।